नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की महत्वपूर्ण काम की खबरों को। पर उससे पहले बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं खबरों पे। बिहार शिक्षक सक्षमता द्वितीय परीक्षा परिणाम घोषित 81% सफल। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने शिक्षक सक्षमता द्वितीय परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 5 में 60,158 अभ्यर्थियों में से 81.42% सफल हुए। कक्षा 6 से 8 में 81.41%, जबकि कक्षा 9 से 10 में 84.2% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई। कक्षा 11 से 12 में उत्तीर्णता दर 71.40% रही। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि यह परिणाम औपबंधिक है और अभ्यर्थियों का जिला आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा तृतीय 26 से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर से शुरू होगी। असफल अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 7,426 लीटर अवैध शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। दोस्तों, यह पुलिस ने डोभी क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान हरियाणा नंबर के कंटेनर ट्रक से 7,426.08 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। ट्रक में रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब के 348 कार्टन शामिल थे। पुलिस ने असम के गुवाहाटी निवासी तस्कर बिट्टू सोनार को गिरफ्तार किया और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्करी की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। गया एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई ने प्रशासन की सख्ती और शराबबंदी कानून के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया है। पराली जलाने पर कार्रवाई, 3105 किसान सरकारी लाभ से वंचित। दोस्तों, बिहार में धान की कटाई के बाद पराली जलाने वाले 3105 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर इन किसानों की पहचान की है। अगले 3 वर्षों तक ये किसान धान खरीद, डीबीटी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। कृषि यंत्रीकरण के सहायक निदेशक डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि पराली जलाना पर्यावरण और नियमों के खिलाफ है। विभाग इस पर सख्ती से नजर रख रहा है। किसानों को सतर्क रहते हुए अवशेष जलाने की बजाय अन्य समाधान अपनाने की सलाह दी गई है। बिहार में केला खेती से बढ़ेगी आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, भारत में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें बिहार का योगदान अहम है। 2022 से 23 में राज्य ने 44.08 हजार हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती कर 2004.27 हजार मीट्रिक टन उत्पादन किया। यहाँ की उत्पादकता 45.46 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार टिश्यू कल्चर तकनीक अपनाने से किसानों को और अधिक लाभ होगा। लाल केला की खेती पर भी शोध चल रहा है। वैशाली और कोसी क्षेत्रों में खेती के उन्नत तरीकों से किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है। 2.9 तक गरीबों को सस्ते आवास नई योजनाओं से लाभ। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024 से 2029 से 32 तक गरीबों के लिए आवास निर्माण योजनाएं तेजी से लागू होंगी। राज्य सरकार ने प्रति आवास सहायता राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, जबकि केंद्र सरकार 1,50,000 रुपए देगी। नवीन तकनीकों वाली परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान देंगी। शहरी गरीबों के लिए सस्ती कीमत पर किराए के घर और ब्याज सब्सिडी योजना का लाभ भी मिलेगा। मात्र पटना के वार्डों में 935 पदों पर महिला भर्ती शुरू। दोस्तों, पटना जिले के विभिन्न वार्डों में 935 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 12वीं पास और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आवेदिका को संबंधित वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से 28 नवंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा और नियुक्ति के बाद सेवाएं 65 वर्ष तक दी जा सकेंगी। दस्तावेजों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यह भर्ती महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करेगी। तो सूर्यमणि होटल से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, ठगी का खुलासा। दोस्तों, बिहार पुलिस ने सूर्यमणि होटल से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर ऑनलाइन ठगी के जरिए लाखों रुपए हड़पने का आरोप है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी फर्जी कॉल सेंटर चलाकर भोले भाले लोगों को जाल में फंसाते थे। उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, फर्जी बैंक अकाउंट डिटेल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। क्या जांच में पता चला
कि आरोपी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। तिरहुत उपचुनाव में चिराग मॉडल से जेडीयू को सियासी डर। दोस्तों, तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव में इस बार 4 प्रमुख उम्मीदवारों के मैदान में होने से मुकाबला रोचक हो गया है। जेडीयू ने प्रवक्ता अभिषेक झा को उतारा है, जबकि चिराग पासवान के करीबी राकेश रोशन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी से विनायक गौतम और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन से गोपी किशन भी मैदान में है। जेडीयू को चिराग मॉडल से खेल खराब होने का डर सता रहा है, क्योंकि 2020 और 2024 के चुनावों में यह मॉडल उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। प्रदूषण बढ़ा। राजधानी में जीआरएपी 3 के तहत बसों पर प्रतिबंध। दोस्तों, बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राजधानी में जीआरएपी 3 लागू किया गया है। इसके तहत बाहर से आने वाली डीजल बसों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर नियमों के पालन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। निर्माण स्थलों पर उड़ती धूल और वाहनों के धुएं पर निगरानी तेज कर दी गई है। राजधानी में AQ खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पूर्णिया में SSSC परीक्षा फर्जीवाड़ा, 35 लोग गिरफ्तार। दोस्तों, पूर्णिया पुलिस ने SSSC MTS परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला उजागर किया है। SP कार्तिकेय शर्मा के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के परीक्षा केंद्र से 14 मुन्ना भाई समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस गोरख धंधे में परीक्षा केंद्र के कर्मचारी और कटिहार का सरगना रोशन कुमार शामिल पाए गए। फर्जीवाड़े में हाईटेक तरीके से बायोमेट्रिक हेरफेर किया गया। कार्रवाई में 4,20,000 नगद लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद हुए। कई आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इसे राज्य स्तर का बड़ा नेटवर्क बताया है। मामले की जांच जारी है। कुशवाहा का तेजस्वी पर तीखा हमला। एनडीए की जीत का दावा। दोस्तों, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर वह क्राइम बुलेटिन जारी करें तो अपने कार्यकाल का भी अवलोकन करें। कुशवाहा ने बिहार और झारखंड के चुनावों में एनडीए की भारी जीत का दावा किया और कहा कि बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए का विजय तय है। उन्होंने झारखंड में भी एनडीए सरकार बनने की संभावना जताई। साथ ही पूर्णिया सांसद के प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर कहा कि लोकतंत्र में विरोधियों को बयान देने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां उचित नहीं है। विशेष शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में चिंता। नोटिफिकेशन की मांग। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2023 को बिहार विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की मार्गदर्शिका जारी की गई थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 23-24 फरवरी 2024 को परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम 30 जुलाई 2024 को घोषित हुआ, लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन भर्ती का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। वे शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री से नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को इस सत्र में रोजगार मिल सके। बिहार में खनिजों की ऑनलाइन बिक्री बालू से होगी शुरुआत। दोस्तों, बिहार में खनिजों की ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पहले चरण में बालू की ऑनलाइन बिक्री होगी, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर काम करेगी। गिट्टी मिट्टी और अन्य प्रमुख खनिजों की बिक्री भी इसी तरीके से होगी। बालू के लिए अलग अलग रेट तय किए जाएंगे, जैसे सोन नदी का लाल बालू और गंगा का सफेद बालू। वेबसाइट के जरिए ऑर्डर देने पर डिलीवरी पॉइंट का विवरण दिया जाएगा और भाड़ा सरकारी दर पर तय होगा। खनन सॉफ्ट वेबसाइट पर मिट्टी के व्यवसाय के लिए ऑनलाइन परमिट की व्यवस्था पहले से मौजूद है। भूमि विवादों में सख्ती, अतिक्रमण और बेदखली पर कार्रवाई तेज। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर भूमि विवादों में सख्ती से कार्रवाई की मांग की है। अतिक्रमण और बेदखली के मामलों में थाना स्तर पर तत्काल अनुसंधान कर वास्तविक रैयत को राहत दी जाएगी। BNS की धारा 329 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी। यह कदम भू माफिया और दबंगों के खिलाफ है, जो कमजोर व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा करते हैं। इसके लिए 3 साल तक बंद पत्र भरवाने की व्यवस्था भी होगी। बिहार सरकार की नई नीति से ग्रामीण सड़कों का पुनर्निर्माण।
दोस्तों, बिहार मंत्रिमंडल ने ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण और रेनोवेशन के लिए नई नीति पारित की है। राज्य की 2000 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और 7 सालों तक इनका मेंटेनेंस किया जाएगा। इस दौरान सड़कों का 2 बार कालीकरण होगा। एजेंसियों को रैपिड रिस्पांस गाड़ी रखना अनिवार्य होगा। खराब सड़कों की तुरंत मरम्मत की जाएगी। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अगले 5 साल में यह काम पूरा किया जाएगा। अब लोग ऐप के जरिए अपने इलाके की सड़क स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 16वें पशु अधिकार कार्यकर्ता और संगठनों ने बिहार में पशु बलि और मवेशियों की तस्करी पर रोक लगाने की मांग की है। मेनका गांधी ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की अपील की। शनिवार को अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और राज्य में पशु बलि की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की अपील की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रथा भारतीय संस्कृति और पशु क्रूरता निवारण कानून का उल्लंघन करती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। दोस्तों, पछुआ हवा के प्रभाव से बिहार में कनकनी बढ़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 17 नवंबर के लिए 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित अन्य शामिल हैं, जहां कोहरे के साथ ठंड बढ़ेगी। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की ठंड और कोहरा रहेगा। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर यातायात में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए। 3 इंचेस पप्पू यादव को धमकी देने का मामला, कुंदन कुमार का नाम फंसाया। दोस्तों, पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को धमकी भरा पत्र भेजने का मामला सामने आया है, जिसमें सुपौल के कुंदन कुमार का नाम फंसाया गया है। पुलिस जांच में पाया कि पत्र कंप्यूटर से टाइप किया गया था ताकि पहचान न हो सके। धमकी में लिखा था कि पप्पू यादव के घर को 15 दिनों में उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं और धमकी देने वाले की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई संबंध नहीं मिला है। राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 400 पंखों का उद्घाटन किया। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर में वकीलों के चैम्बर में 400 पंखों का उद्घाटन किया। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद मंत्री जी ने मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन से किया गया वादा पूरा किया। डॉ राजभूषण ने चुनाव जीतने के बाद वकालत खाना में पंखे और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत कई पार्टी नेता मौजूद थे। सत्ता के खिलाफ आवाज, बिहार में राजनीति की चिंता व्यक्त। दोस्तों, न्यूज स्क्रिप्ट। बिहार के एक सभा में वक्ताओं ने देश की मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती जा रही है। सभा में बिहार राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पूर्णिया से 25 कार्यकर्ताओं को भेजने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कई प्रमुख नेताओं ने संबोधित किया, जिनमें कामायनी स्वामी, शहीद कमाल और आलोक यादव शामिल थे। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर अंचल अधिकारियों पर लगाया जुर्माना। दोस्तों, जिलाधिकारी के लोक शिकायत निवारण न्यायालय में पीड़ित की शिकायत पर अंचल अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। पीड़ित ने 7 महीने पहले आवेदन दिया था, लेकिन अंचल अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जो उनके वेतन से काटे जाएंगे। पालीगंज और दानापुर नंबर सतह का अंचल में भी अधिकारियों की लापरवाही पाई गई। इनमें लंबित मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। शनिवार को कुल 24 मामलों का निपटारा हुआ, जिनमें अधिकारियों की लापरवाही के आरोप साबित हुए। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर बैठक समाधान का आश्वासन। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राम प्रताप वर्मा ने कहा कि जिले के शिक्षक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका समाधान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने संघ से जुड़े हेडमास्टरों और शिक्षकों से विद्यालयों के संचालन में सहयोग की अपील की। प्रधान सचिव अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रज नंदन शर्मा और महासचिव घनश्याम यादव के मार्गदर्शन में शिक्षकों के हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक में कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
जिनमें मिथिलेश ठाकुर, राजीव रंजन और अजय कुमार झा शामिल थे। 23 ठंड की शुरुआत, बिहार में कोहरा और तापमान में गिरावट। दोस्तों बिहार में मौसम का मिजाज बदल चुका है और तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का असर बिहार के भागलपुर, पूर्णिया और कोसी सीमांचल क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 नवंबर से ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। सोमवार को भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया में घने कोहरे की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और कोहरे का असर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सक्षमता 3 परीक्षा की तारीखें घोषित, 26 से 31 दिसंबर तक परीक्षा। दोस्तों, बीएसआईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सक्षमता 3 परीक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और बीएसआईबी 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी करेगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगी। 10 दिसंबर तक भरे हुए फॉर्म जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित किए जाएंगे। परीक्षा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होगी और 5 फरवरी तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा का सिलेबस दूसरे और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तर्ज पर होगा।